वो कंधा अभी तक सलामत है, और वो कंधा अभी तक सलामत है जो किसी बहन का दुपट्टा हटा के आया था। है वो शर्म आनी चाहिए मोमबत्तियां उठाने वाले। मर्द तो वो था जो लंका जला के आया था। मालूम है मेरे बाबा आदित्यनाथ वो है जो हटा के देखो दुपट्टा, तुम्हारा ना कंधे से हाथ रहेगा ना तुम्हारा सिर रहेगा। याद रखो इस बात को। और बाबा मेरे देश उत्तर प्रदेश के रक्षक हैं तो हैं और रहेंगे। आने वाले टाइम पे दिल्ली बैठेंगे तो बैठेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ पे मुस्लिमों की संख्या ज्यादा होती ना, वहाँ पे हिंदुओं की लड़कियों का रेप होता था। आज क्यों नहीं होता है? योगी है, योगी है भाई, अब नहीं होगा। जहाँ खुदा था वहाँ फिर कूदेगा, और जहाँ नहीं खुदा था वहाँ फिर कूदेगा। भारत उनका बाप था और बाप है और बाप रहेगा, ठीक है ना। और रही बांग्लादेश की जो भी बात कही थे, समय दूर नहीं, जनवरी का टाइम आने दीजिए, बांग्लादेश मुंह देगा। शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम अनिल है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए मेरी बात घटना सुनिए। पर जो कुछ हुआ उसके बाद से योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हमें अल्लाह अकबर का जो नारा है वो पसंद नहीं है। इस प्रकार का क्या एक बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री को क्या बोलना उचित है? बाबा जी उन बातों का जवाब दिए हैं जो कहते हैं ना कि मुझे जय श्री राम वाले नहीं पसंद है, तो उस बात का बाबा ने जवाब दिया है। क्या जवाब दिया? बाबा ने भाई तो हमारा अल्लाह अकबर नहीं पसंद है, हमें बोलना नहीं पसंद है, जिस तरह वो कहते हैं कि मुझे जय श्री राम बोलने वाले नहीं पसंद है, उस बात का बाबा ने जवाब दिया है। अच्छा। और बाबा ने ये नहीं कहा है स्लोगन का अपमान करके नहीं, तो यार हमारे स्लोगन का भी तो अपमान है कि नहीं है? तुम बताओ। आज एक चीज बताओ, एक सपा का नेता, आप एक सुनो, एक सपा का नेता वो निकला बिजली चोर है, वो निकला बिजली चोर। अब वो क्या संभालेगा उत्तर प्रदेश को? वो क्या संभालेगा उत्तर प्रदेश को? तो बताओ। है अरे जियाउल रहमान का नाम है ना उसका, है मेरे सपने में आया। कौन? नसरुल्लाह। अच्छा, नसरुल्लाह मेरे सपने में आया। अब बोला जियाउल रहमान के लिए कुछ आवाज उठा दो। तो मैंने कहा ठीक है उठा देते हैं। मैंने कहा ठीक है उठा देते हैं। अनिल जी आपकी आवाज ऊपर तक जाती है, आप मेरी आवाज रखो। बोलो बाबा जी से कह दो माफ कर दे। मैंने कहा एक काम करो, सुबह शाम जाओ हनुमान चालीसा पढ़ने लगो मंदिर में, हो सकता है बाबा का दिल तरस खा जाए। ठीक। बाबा जी की नफरत दिख रहा है मुसलमानों के प्रति। देखिए अब बुलडोजर चला रहे हैं वहाँ पे। मेरी बात सुनो, नफरत उनके खिलाफ है। आज भी उनकी मार हो रही है कि बेटा तूने पत्थर क्यों उठाया। अच्छा। आज भी उनकी मार हो रही संभल में कि बेटा तूने पत्थर क्यों उठाया। और लोग नींद में सपने में भी देख रहे हैं कि बाबा का बुलडोजर तो नहीं आ रहा है, बाबा का बुलडोजर तो नहीं आ रहा है। तो यह है बाबा का खौफ। और वो बिजली चोर वाले जो संभल में बर्बाद कर दिए, अभी भी खुद रहा है उनका घर। वो समय दूर नहीं, वो समय दूर नहीं कि उनको ढेरम ढेर मचा देंगे, क्योंकि यही लोग हैं। आम आदमी जितने भी छोटे छोटे घर के लोग होते हैं उनको बिजली नहीं मिलती है और ये बिजली चोरी कर रहे हैं। अरे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीड़ित जो है, वहाँ के जो पीड़ित है उनको परेशान किया जा रहा है, उनका घर गिराया जा रहा है। किसी का घर नहीं गिराया जा रहा है, किसी पीड़ित का घर नहीं गिराया जा रहा है, उनका घर गिराया जा रहा है जिन्होंने पत्थर उठाए हैं, जिन्होंने पत्थर मारे हैं, उनके साथ हो रहा है गलत है। अरे भाई क्यों पत्थर उठाओ? किसी के धर्म हो, हमारा हो या उनका हो, हम तो उनके धर्म पे नहीं जाते हैं कि पत्थरबाजी करने, या कोई मुहर्रम होता है कोई ऐसी चीज होता है, नहीं जाते हैं। पर इनको कौन सा नेता समझा के जाता है कि जब इनका मंदिर का कोई जुलूस निकलेगा तो तुम पत्थर मारने जाना। अरे वहाँ पर मस्जिद का सर्वे होने के लिए टीम जा रही थी, कह रहे कि हमारे पास कोई आखिरी विकल्प था ही नहीं पत्थर चलाने के अलावा। तो भाई तुम्हारे पास विकल्प नहीं था पत्थर चलाने के अलावा, और किस लिए चलाए पत्थर? किस लिए चलाए भाई? वो तो सर्वे तौर तरीके से कानूनी जा रहे थे करवाने के लिए ना। कहीं वो तो नहीं लेके जा रहे थे कि गन लेके जा रहे हैं, तोप लेके जा रहे हैं, ठोक देंगे। वो तो भाई अपनी चीजों का वो नारे लगाए जा रहे थे, जय श्री राम को नारे लगाए जा रहे थे। क्या हो गया? लग रहा तो लगने देते, मंदिर बन लग रहा है तो लगने देते, उससे क्या तकलीफ था? ऐसे तो भाई मस्जिदों में अजान होता है, तो क्या हमें क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। तुमको नारे से दिक्कत हो गई, नारे से दिक्कत हो गई। संवेदनशील इलाका है, संवेदनशील, तो आप वहाँ पे नारे लगाएंगे, आप उनके भावनाओं को ठेस पहुँचाएंगे। बात सुन लो, मैं फिर कह रहा हूँ, बाबा वो हैं, बाबा मुमकिन को नामुमकिन को मुमकिन कर देते हैं, बाबा वो हैं। और अभी भी कह रहा हूँ, कुछ चंद लोग जो ऐसे बैठे हुए हैं वो सुधर जाए, नहीं तो बाबा उन्हें सुधार के रहेंगे। इस बात को ध्यान रखना। संभल की घटना के बाद सब योगी जी का जो सीट है वो भी खतरे में आ गया है, उनको हटाने के लिए याचिका डाली गई है। मेरी बात सुनो, याचिकाएं डलती रहती हैं और चलती रहती हैं, चप्पलें घिसती रहती हैं, पर फैसला नहीं मिलता है।
फैसला नहीं मिलता है। और वो तो हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम है, योगी आदित्यनाथ है वो, ठीक है ना। ये थोड़े बहुत छोटे मोटे लोग डाल दिए हैं, डालने दो, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। सीएम है, कुछ काम करके नहीं दिखाया उत्तर प्रदेश में, केवल दंगा के अलावा। उत्तर प्रदेश में सिर्फ चोरों का राज था, बदमाशों का राज था किसी तामसाइम पे। आज बाबा के राज में अगर कोई बदमाश या कोई बहन बेटी का अगर कोई कुछ छेड़ के आता है ना तो उसका टपाटप हो जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ पे मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा होती ना, वहाँ पे हिंदुओं की लड़कियों का रेप होता था। आज क्यों नहीं होता है? योगी है, योगी है भाई, अब नहीं होगा। जो टारगेट बताते थे कि उत्तर प्रदेश में कोई दंगा था, आज तक नहीं हुआ है। अब देखिए रिकॉर्ड टूट गया आपका, अब क्या कहेंगे आप? ऐसा कुछ भी नहीं, कब हुआ बताओ? दंगा मुक्त प्रदेश बनाने के चक्कर में वही दंगा हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है भैया, अब नहीं हो रहा है, योगी के राज्य से नहीं हो रहा है। संभल में क्या हुआ? संभल में इसलिए हुआ था जो हिंदू धर्म पे, आइश में क्या हुआ? औरंगजेब के जमाने में भाई साहब, चलो पहला पॉइंट लेते हैं। औरंगजेब के जमाने में जितनी हिंदू धर्म के मंदिर थे ना, सभी पर मुस्लिम धर्म के कुछ ना कुछ बना हुआ है। किसी पे मस्जिद है, किसी पे ताजमहल है, किसी पे लाल किला है, किसी पे दरगाह है, कुछ ना कुछ बना के उसने ढांचा तैयार कर दिया है। देखो अब पहला पॉइंट, काशी के अंदर जाइए, काशी विश्वनाथ में मस्जिद के अंदर ऐसा ही ने जांच की, मस्जिद में क्या डमरू होते हैं, क्या त्रिशूल होते हैं, क्या स्वास्थ्य होते हैं, क्या शिवलिंग होती है, क्या नंदी होती है? बताइए मुझे। अगर मोमडन पूजा करते हैं, क्या शिवलिंग की पूजा करते हैं? बताइए मुझे, बताइए। तो फिर कहाँ से आएगी मस्जिद में? मस्जिद पूजा औरंगजेब को नहीं मालूम था भैया कि एक जमाना ऐसा आएगा जो हिंदू राज्य करेंगे, उसको नहीं मालूम था। उसने मंदिर तोड़वाया, ढांचा बना के तैयार कर दिया उसने। उसे नहीं मालूम था कि मतलब हिंदू का राज्य आएगा तो ये टूट के द्वारा मंदिर बन जाएगा। मुझे आज के जो मुसलमान है ये मानने के लिए मानना नहीं चाह रहे ना वो कि वहाँ पर सुनो, ओबीसी बोलता है हैदराबाद का कि हमारी चादर हमसे छीड़ रहे हैं। जब कहाँ गए थे? जब हमारी चादर तुमने छीड़ी थी, जब कहाँ गए थे तुम? कहाँ गए थे ये बताओ? जब तुमने हमारी यहाँ छीड़ी, जब कहाँ चले गए थे? अब तुम्हारी चादर हम छिड़े? हम नहीं छिड़े, अपना जो हक है वो ले रहे हैं। अगर तुम्हारे अगर मस्जिद में ये स्वास्थ्य ना होते, डमरू ना होते दीवारों पर, मतलब ज्वाइन करके दिखाया जा रहा है। आप बात और कह रहे हैं वक्त की बात है। आज आपका वक्त है, कल हमारा वक्त भी आएगा। ऐसे कैसे आ जाएगा? अगर कांग्रेस हो तो आ जाता, बीजेपी में किसी का बाप नहीं आने वाला भाई साहब। हाँ, जब तक योगी रहेगी शासनकाल में, ये डिपेंड करती है जनता के ऊपर। मतलब हमारे योगी जी कहते हैं, एक नारा उनका, अगर कटोगे तो बटोगे। वो हिंदुओं को जगा रहे, हिंदू एक तरफ हो जाएगा ना, एक साथ चलेगा तो किसी के बाप में दम नहीं हो जो बीजेपी को उठा ले। कहाँ से आप? मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान से। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री उनको हटाने की बात चल रही है उत्तर प्रदेश में, क्या कहेंगे आप? नहीं उठाएंगे भैया, अगर हिंदू चाहेगा तो नहीं उठेगी, नहीं उठेगी। अगर जनता के ऊपर डिपेंड करता है ना, अगर जनता हिंदू एक तरफ होता है ना, एक साथ होता है ना, तो किसी का बाप उठाने वाले नहीं होगी वो। अच्छा आप ये बताइए, लगातार संभल में भी 2 मंदिर निकल चुकी है जो 45-46 सालों तक थी। अब एक मंदिर जो निकली है बनारस से निकली, जहां बीजेपी की खुद सरकार है। बताइए, बनारस में बीजेपी सरकार होने के बावजूद भी वहां मंदिर बंद थी। मेरी बात सुनो, अभी इन्होंने क्या कहा, जो गलतियां औरंगजेब ने करी थी ना, अब वो ये भुगत रहे हैं, अब वो ये भुगत रहे हैं। कहते हैं ना, वो कंधा अभी तक सलामत है, और वो कंधा अभी तक सलामत है जो किसी बहन का दुपट्टा हटा के आया था। है वो शर्म आनी चाहिए मोमबत्तियां उठाने वाले। मर्द तो वो था जो लंका जला के आया था। मालूम है, मेरे बाबा आदित्यनाथ वो है जो हटा के देखो दुपट्टा, तुम्हारा ना कंधे से हाथ रहेगा ना तुम्हारा सिर रहेगा। याद रखो इस बात को। और बाबा मेरे देश उत्तर प्रदेश के रक्षक है तो है और रहेंगे। आने वाले टाइम पे दिल्ली बैठेंगे तो बैठेंगे। बीजेपी सरकार होने के बावजूद भी संभल में 2 मंदिर ऐसे जहां पे 46-45 साल से बंद थी, शर्म आनी चाहिए। तो मेरी बात सुनो, बीजेपी जब कांग्रेस कहाँ गई थी? 60 साल राज्य किया, कांग्रेस कहाँ गई थी? 10 साल में कह रहे बीजेपी को शर्म आनी चाहिए। 10 साल में उन्होंने खुलवा तो दिया तारा। बीजेपी कांग्रेस क्या कर रही थी? सो रही थी क्या? क्या कर रही थी कांग्रेस? बताइए मुझे। तुम कह रहे हो बीजेपी को शर्म आनी चाहिए, कांग्रेस को सबसे बड़ी शर्म आनी चाहिए, नालायक शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को। 70 साल का गंध साफ करने में कुछ तो समय लगेगा ही, कुछ तो समय लगेगा ही। और मेरी बात सुन लो, और जो ये कह रहे हो ना, जहां खुदा था वहां फिर कूदेगा, और जहां नहीं खुदा था वहां भी कूदेगा। ठीक है ना? अभी भी टाइम है, संभल जाओ, नहीं तो बाबा बैठे हैं। क्योंकि जिस दिन बाबा
दिल्ली में बैठ के कसम खाए कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री, उस दिन तुम्हारी हवा टाइट हो जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि आज मुसलमान भी पूछ रहा है, सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि कब तक ये मंदिर मस्जिद का मुद्दा चलता रहेगा। मेरी बात सुनो, नहीं, कब तक ये मंदिर मस्जिद का चलेगा जब तक जितनी भी मस्जिद बनी है ना उन पर मंदिर नहीं बन जाएंगे जब तक चलेगा मुद्दा ये। कब तक चलता रहेगा मुद्दा मंदिर मस्जिद का? कब तक हिंदू मुसलमान होता रहेगा देश में? हिंदू अभी मुस्लिम पीड़ित रहेगा। मेरी बात सुनो, मुस्लिम उत्तर प्रदेश का पीड़ित नहीं है, मुस्लिम वही पीड़ित है जो कुछ चंद लोगों के बरगलाए। कह रहे हैं मुस्लिम पीड़ित रहता है यहाँ पे, आजाद इसलिए कह रहे हैं मुस्लिम पीड़ित रहता है। बांग्लादेश में जाकर देखो, देखो हिंदुओं का क्या हाल हो रहा है। ये नहीं सोचा तुमने? कहाँ गए हो तुम? इंटरनेशनल मुद्दा क्यों ला रहे हैं आप? क्या विदेशी मुद्दा क्यों ला रहे हैं? विदेशी मुद्दा नहीं, विदेशी मुद्दा क्या है? हिंदुओं पे इतना आक्रमण हो रहा है, जब सरकार वहाँ की नहीं देख रही है क्या? वैसे कह रहे हैं विदेशी मुद्दा है, विदेशी मुद्दा रहने दीजिए, केंद्र सरकार समझेगी उससे, हम आप क्यों समझे? वो नहीं समझेंगे तो यहाँ पे कौन मुसलमान मतलब परेशान है ये बताइए मुझको। कौन है? आजाद है, खा पी रहा है, आराम से रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जाके तो पाकिस्तान में देखो, हिंदुओं को पाकिस्तान में जाके सही बोला इन्होंने, जाके पाकिस्तान में देखिए, वहाँ एक कोलगेट भी 700 का मिलता है। अब बताओ, वो कह रहे कि भैया कोलगेट लेने से अच्छा लकड़ी से काम चला ले। हिंदू वहाँ पे बिना आजाद तो खाना भी नहीं खा सकता। अभी इतनी बुरी हालत है पाकिस्तान के अंदर। यहाँ पे तो आजाद है। रुक जाओ, आप पाकिस्तान से कर रहे हैं। देखो, पाकिस्तान कहाँ, भारत कहाँ? भारत उनका बाप था और बाप है और बाप रहेगा, ठीक है ना। और रही बांग्लादेश की जो भी बात कही थे, समय दूर नहीं, जनवरी का टाइम आने दीजिए, बांग्लादेश मुंह देगा।